हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आपने देखा ही होगा कि जो छावा देख के आए और जिन्होंने गाथा सुनी, जेन्युइनली सुनी, उनको गूज बम्स आए छत्रपति संभाजी महाराज के। और जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन था वो आपको रुला तो देता ही है किसी भी हालत में। और बहुत से लोग कुछ और कहानियां करते रहते हैं, उनको हम छोड़ते हैं, लेकिन लार्जली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या लोगों को इतनी पसंद आई कि वो गदर टू या फिर पठान या फिर पुष्पा जो ऑफ लेटली आई है, पुष्पा टू, उससे भी ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि आजकल जो मूवी की चॉइसेस हैं या फिर जो तबका मूवी देखने जा रहा है वो लार्जली क्या देखने जा रहा है। अब आपको पता ही होगा कि पुष्पा टू का जो लॉन्च होना चाहिए था वो किसी तेलुगु क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ बिहार के अंदर। वो ऐसा क्यों हुआ था आपको भी पता है कि उसका जो कंटेंट था किस को ल्योर करने के लिए किया गया था। तो आज हम ये गौर करेंगे कि जो एक नेशनल हीरो थे और सबको मतलब गूज बम्स आ गए उनकी कहानी सुन के, और एक तरीके की खुंदक भी आई कि यार ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री में क्यों नहीं है और ये वापस हमारी किताबों में जाना चाहिए। सबका एंडेवर आज के डेट में यही है। क्या वो नंबर्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आज का पूरा वीडियो ज्यादातर उसके ऊपर फोकस्ड होगा। बट फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं विद्या विद्या मरुचि के ऊपर, जो कि डे 12 के अंदर घुस चुकी है। और वैसे भी घुस चुकी है। ये 50 लाख रुपए बिजनेस करेगी, 78.5 करोड़ रुपीज नेट, और 136.5 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। ये नहीं जमी है। ये तो नहीं बोलूंगा डिजास्टर है, बट ये फ्लॉप के जोन के अंदर जा रही है। टंडेल थंडेल जैसे भी आपको बोलना है, टंडेल मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में बोलते हैं, अदरवाइज को थंडेल बोला जा रहा है। डे 11 है और इसके अंदर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आके ये 57 करोड़ करेगा, और 78 करोड़ रुपीज का वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 75 करोड़ रुपीज के आसपास का बिजनेस इसको करना ही होगा। अगर ये 75 का नहीं करती है तो ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगी। एटलीस्ट 70 का आंकड़ा तो इसको पार करना होगा, जो मुझे लग रहा है कि टच एंड गो वाला मामला यहाँ पर हो सकता है। अब सनम तेरी कसम का पार्ट टू भी अनाउंस भी हुआ है, नहीं भी हुआ है, क्योंकि वो इंटेंशन लग रही है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ इस जोन के अंदर है वो। बट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि आज एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इस मूवी ने अचीव किया है। ये जो री रिलीज हुआ है आज, इसका 11वां दिन है। और इससे पहले तो ऑब्वियसली आपको पता है, जब ये रिलीज हुई थी 9 साल पहले, तब इसने 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। आज इसने इतने सालों बाद भी 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। संडे वाले दिन अच्छी ग्रोथ थी, 1.5 करोड़ किया था, डिस्पाइट कितनी बड़ी मूवी छावा उसके सामने थी। तो 29.5 करोड़ रुपीज वो हुआ। आज का हम मिलाएंगे तो 30 करोड़ होता है। और 30 करोड़ सिर्फ ये वो बिजनेस हो जाता है जो नेट हो जाता है। 40 से 41 करोड़ रुपीज होता है जो उसका ग्रॉस लेवल पे होता है, जिसमें टैक्सेस होते हैं। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम इसका सारा टोटल देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली इधर इट विल बी 49.5 और 50 करोड़ रुपीज आज ये क्रॉस कर गई है। अगर पोस्टर कोई रिलीज होता है, क्योंकि अब ये हिट के जोन के अंदर आ गई अचानक से, फ्लॉप के दायरे से निकल के, तो हो सकता है कल आपको ये 50 करोड़ रुपीज का पोस्टर देखने को मिले। अगर कल नहीं देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली परसों तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज अभी तक जिन लोगों ने भी रिपोर्ट किए हैं इसके नंबर्स बहुत ऑनेस्टली तरीके से रिपोर्ट करें। और एक ये सेलिब्रेशन ही रहा है कि अगर कई बार पब्लिक का मूड क्या होता है, किसी वजह से चलती नहीं है मूवी, तो फिर जब कभी दोबारा आती है, जमाना चेंज हो चुका होता है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी होती हैं। अब जैसे तेरे नाम पहले भी हिट हुई थी, लेकिन तेरे नाम को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जब से ये री रिलीज वाला मामला चला है। और ऑफ लेटली कुछ मूवीज उस फ्लेवर की नहीं है जो चाहिए लोगों को। और चाहिए भी हिंदी सिनेमा, ऐसा नहीं है कि कब तक वो डब्ड वाली चीजें देखते रहेंगे, उनको पता है कोई और आवाज दे रहा है इसके पीछे। तो जिनको वो चाहते हैं उनकी मूवी देखना चाहते हैं और उसी रूप में देखना चाहते हैं, तो होपफुली सिकंदर वो काम करेगी। लेकिन येस्टरडे ईयर्स में तेरे नाम वो काम कर चुकी थी, तो तेरे नाम की काफी ज्यादा आवाज आ रही है। लेट्स सी वो री रिलीज होती है कि नहीं होती है। और अगर होती है तो क्या वो पद्मावत जैसे कुछ खास कर नहीं पाएगी, या फिर वो शुभम शाह की मूवी जैसे ये आई लास्ट में तुम्बड़, या फिर ये सनम तेरी कसम जैसा सुपरहिट वाला मामला हो जाएगा। लेट्स सी कैसे होता है। मेरे को लगता है कि रोमांटिक फिल्म्स का एक अलग सा जॉनर है जो बिल्कुल ही अनएड्रेस्ड टाइप का है। और ये जवानी है दीवानी जो 21-22 करोड़ रुपीज कर लेती है, तो वही इंडिकेशन है कि यार ये थोड़ी यंग स्टोरीज भी लेके आओ। और उसका एक अलग सा ही मजा है और अलग सा ही ऑडियंस है जो बिल्कुल भी केटर नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऊपर, जो कि डे 4 के अंदर लगभग लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। कल 12.5 तक ये एंड कर लिया था। कल इसके नाइट शोज अच्छे गए हैं संडे वाले दिन, तो टोटल इसका हो जाता है 14 करोड़ रुपीज। बट आ रहा है मेन मुद्दे के ऊपर, छावा के ऊपर।
छावा मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जर्नी है जिन लोगों ने भी ये देखा है। मेरे को ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं, आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू सी इट 2 टाइम्स। पहले मैं रिव्यू के लिए देखा, फिर मैं जो भी अच्छी मूवी होती है फैमिली के साथ भी देखता हूँ। और जब ये मैंने फैमिली के साथ देखी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, डायलॉग्स को ज़्यादा नोटिस करा, उनके अटायर को नोटिस करा। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही वेल मेड तरीके की मूवी है जिसके अंदर खामियां निकालना बेवकूफ़ों वाला काम होगा। और ये 5 on 5 वाली मूवी है, हालांकि मैं रेट करता नहीं हूँ। जो भी हिस्टोरिकल फिगर्स होती हैं वो हमारी रेटिंग के पार है, उनका दर्जा ही इतना ऊंचा है छत्रपति शिवाजी महाराज का या फिर छत्रपति संभाजी महाराज का, कि आप सिर्फ उनको नमन ही कर सकते हो और इसके अलावा आपकी औकात ही नहीं है कुछ भी और करने की। सीख सकते हो बस। तो मुझे बहुत सी चीज़ें हार्टफेल्ट लगी। तो मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मैं देखूं कि यार ये लोगों को भी हार्टफेल्ट लगा है कि नहीं लगा है। मैं देखूं जरा नंबर में कि जब कभी कोई स्त्री 2 देखने जाता है तो उसका जो संडे था वो 56 करोड़ रुपीज पे पीक हुआ था। आप ये नंबर नोट करो। गदर 2 का 52 करोड़ रुपीज का पीक हुआ था। जो स्त्री 2 है वो आपकी हॉरर कॉमेडी है। गदर जो है वो एक एक्शन ड्रामा, फैमिली ड्रामा पिक्चर है। पठान आउट एंड आउट, जैसे पुराने जमाने में मसाला पिक्चर कहा जाता था, मसाला एक्शन फिल्म है। स्टाइलाइज जरूर थी और 61 करोड़ रुपीज का बहुत ही बेहतरीन इसने जंप लिया था। ऑब्वियसली शाहरुख खान की वापसी थी इसके अंदर। पुष्पा 2 का मैग्निफिसेंट तरीके से रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर 100 क्रॉस किया था उसने फर्स्ट संडे वाले दिन। और वो जो इंडिया टोटल था उसका 168 क्रॉस था। मतलब माइंड बॉगलिंग था, माइंड बॉगलिंग नंबर्स। अब अगर मैं इमोशनली सोचूं तो मुझे लगता है कि ये सारे नंबर भी कम है, इनको सबको एडिशन कर लो, उससे ज़्यादा नंबर छावा को करना चाहिए, या फिर इस तरीके की मूवीज को करना चाहिए। अमरान जो मूवी आई थी उसको करना चाहिए, या फिर अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की वो जो मूवी आई थी शेरशाह वो थिएटर में रिलीज होती। ऐसे जो हीरोज हैं एक्चुअली में, जिनको कोई क्रिश की पावर्स नहीं चाहिए, वो जो हीरोज थे जिन्होंने अपनी चमड़ी उधरवा ली, अपनी आंखें निकलवा दी, उनको नमन करते हुए थिएटर में जाके जरूर देखना चाहिए। अब ये सिर्फ मेरा सोचना है, शायद आपका भी सोचना होगा, लेकिन जनता एट लार्ज ने क्या किया है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले दिन 33 करोड़ किया था, सेकेंड दिन 33.5 करोड़ किया था, और कल बहुत ही मैसिव जंप आया था। हमने बोला था कि जस्ट अबाउट 50 करोड़ करेगा, तो 49.5 करोड़ किया है। आज ये करीबन 26 से 27 करोड़ करने वाला है। मुझे तो लग रहा था कि आज ये ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए। मैं इमोशनली सोच रहा था, मैं मेरे को पता है मंडे को ड्रॉप आता है, लेकिन इस मूवी को लेके जिस तरीके का स्पेसिफिकली लास्ट के 20 मिनट है, मन अभी भी भारी हो जाता है बोलते टाइम। कल तक तो जो इसका टोटल था 121.5 करोड़ था, और 170 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल था। आज ये कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी 200 क्रॉस कर लेगा। तो 200 बहुत ही अच्छा नंबर होता है, सुनने में अच्छा लगता है, प्रेरणा देता है, और जो बाकी मेकर्स हैं उनको भी प्रेरणा देता है कि ऐसी कहानियां और आएँ। और मैं आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं उनकी जो ये सोच है, ये मेरे ख्याल से ऐसे और भी वीर लोग होंगे जिनकी ये सोच होगी। तो उनके बारे में भी और पिक्चरें बनेंगी। जब हमने लास्ट केसरी देखी थी, वो भी इसी तरीके की वॉर हीरोज की थी। वो भी अकेले लगे रहे थे, एंड में इतनी तलवारें एक एक जने को लगी थी, और हजारों लोगों से, 10,000 20,000 लोगों से वो अकेले लड़ पड़े थे, लाखों लोग आ गए थे एंड के अंदर, लेकिन उन्होंने वो अपना फोर्ट छोड़ा नहीं था। तो इस तरीके की जो स्टोरीज हैं ये मेरे ख्याल से बननी चाहिए, मजा आता है इनको देख के। और जो ट्रीटमेंट भी रखा गया है छावा का वो इतना शानदार रखा गया है कि सर मिलाने के इन्होंने काम किए हैं, सर तोड़ने के काम नहीं किए। मैंने बहुत सारे रिव्यूज में ऐसा देखा है कि नहीं इन्होंने ये बोला था, वो नहीं बोला था, या ये नहीं दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था। लेकिन मैं शाबाशी दूंगा मेकर्स को कि उन्होंने वो काम किया है जिससे आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से जो कोर भाव था छत्रपति का, वो हमें समझ में आए, और उसकी वजह से ये जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं ये एक दूसरे का कत्ल करने ना निकल जाएं, बल्कि सेलिब्रेटरी मूड में आए, और साथ में ये भी बोलें कि हमें आगे ये जो गलतियां हुई हैं ये दोबारा नहीं करनी है। तो आज का जो टोटल अगर हम मिलाएं तो 147 करोड़ हो जाता है नेट इंडिया का, और वर्ल्ड वाइड टोटल 200 क्रॉस कर जाता है। बहुत ही शानदार है। मॉर्निंग शो 18% पे ओपन हुए, आफ्टरनून 27 हुआ, इवनिंग 34 से 35 था। नाइट शो इज एक्सपेक्टेड टू फिनिश अराउंड 42 से 45%। अब एग्जाम्स भी लोगों के आ गए हैं, बच्चों के आ गए हैं, और कुछ के एक हफ्ते बाद शुरू होंगे, किसी के 15 दिन बाद शुरू होंगे। तो ये वो टाइम है जब जहाँ पर लोग थोड़ा कम जाते हैं थिएटर में, लेकिन फिर भी लोग गए हैं। डिसअपॉइंटमेंट मुझे सिर्फ इतनी है कि अगर हम पुष्पा 2 जैसी फिल्म को प्रोत्साहन देते हैं, और मेरे हिसाब से वहाँ पर जबरदस्ती भगवान को दिखा देना, गुटखा दिखा देना, गैंगस्टर को ग्लोरीफाई कर देना, अगर वो एक संडे वाले दिन 168 करोड़
करते हैं और एक छावा जैसी मूवी 50 करोड़ भी नहीं करती है संडे वाले दिन, तो क्या बोलूँ मैं, मतलब इसको शेम के अलावा और कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। और शेमफुल साथ में ये भी है कि आपको क्यों नहीं मिल रही है साउथ की ऑडियंस। ये जो वॉर हीरो थे, ये कोई ऐसे हीरो थोड़ी ना थे कि आप सिर्फ इसको बोलें कि भाई सिर्फ वेस्ट जोन ही इनको दिखेगा, सिर्फ नॉर्थ जोन ही इनको जाके आंसू बहाएगा। ये पूरी कंट्री के हीरो थे। तो ये थोड़ा सा मेरे लास्ट 2-3 वीडियो थोड़े से इमोशनल जरूर हैं, लेकिन जब तक इमोशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे हम किसी भी चीज़ को राइटफुली प्लेस कर पाएंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि ये मूवी मेरे समझ के हिसाब से, या फिर जो भी वॉर हीरोज की फिल्म होती है, वो ये किसी भी क्रिश से, किसी भी पुष्पा से, किसी भी पठान जवान से ऊपर होनी चाहिए। ये हमें समझ में आना चाहिए। ये मूवी के अंदर सब कुछ परफेक्ट लगा मुझे, और ये क्यों नहीं हुआ पता नहीं। एनीवेज, थोड़ा अच्छे नोट पे इसको वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि कई बार लंबा हो जाता है। विकी कौशल की ये थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी आज बन गई है। एक्चुअली में सेकंड हाईएस्ट हो गया, क्योंकि कल तक ही से थर्ड हाईएस्ट हो गई थी कि छावा ने कल तक किया था 121.5 करोड़ रुपीस, और उससे जो नीचे थी उनकी सैम बहादुर जस्ट अबाउट 100 थी। राजी ने 124 किया था, जो आज ऑब्वियसली क्रॉस कर चुका है। अच्छा कलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, 147 146 के आसपास पहुंच गया है। अब इनको जो नेक्स्ट अचीव करना है वो है यूरी। यूरी है 244 करोड़ रुपीस पे। 244 करोड़ रुपीस मतलब आज से 100 करोड़ और लगभग लगभग 96-97 करोड़ रुपीस, और मेरे को लगता है वो हो जाने चाहिए। लेकिन एक मुझे सजेशन आया था, कमेंट ही आया था, हम अच्छी डिस्कशंस कर रहे थे, और मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ मूवी शूवी, जो मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, उस पर भी बातें करते रहते हैं। बहुत बातें करते हैं हम, गप्पे मारते रहते हैं कि यार इसको साउथ की लैंग्वेजेस के अंदर भी और डब करके इमीडिएट बेसिस पे निकालना चाहिए, क्योंकि ये मूवी किसी भी लैंग्वेज में स्थित नहीं रह जानी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, जो भी मेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें एक कंसिडरेबल सेट ऑफ पीपल हैं इंडिया के अंदर, ये ज़रूर उसके अंदर डब होके फटाफट से निकालनी चाहिए विदाउट सेकेंड थॉट, और अच्छे तरीके से इसको मार्केट करना चाहिए। इसको इंडिया से बाहर भी मार्केट करना चाहिए। हम 300 जैसी मूवी हॉलीवुड में देख के बड़ा तालियां बजाते हैं, और वो ऑलमोस्ट एक फिक्शन के ऊपर स्थित थी। ये फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी में हुआ है। किसी इंसान ने हम लोगों के लिए, जैसा हम आज हैं, वो जो अपनी आंखें निकलवा ली, अपने शरीर को कटवा लिया, इसलिए ताकि आज हम ये सब बातें कर पाए। तो सॉरी, थोड़ा इमोशनल सा ये वीडियो है, बट दैट्स ओके। अपने चैनल को बना के इतनी लिबर्टी तो ले ही सकते हैं। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। काफ़ी सारे वीडियोस और बनाने हैं मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं शॉर्ट वीडियोस का यूज़ कर रहा हूँ आजकल। तो उसके अंदर आपको मल्टीपल वो मिलते रहेंगे, रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक मिनट में उसको कवर करूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक तो आपको रिव्यू पता चल गए होंगे जो रिलीजेस हुए हैं ऑफ लेटली। मैं अपनी तन मन की तसल्ली के लिए कि मैं कैसा फील करता हूँ, वो शॉर्ट में डाल के आपको एक पर्सपेक्टिव ज़रूर दे दूँगा। बाय बाय।